हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आप आ चुके हैं स्किल वैली में। आई होप आपको आफ्टर इफेक्ट्स के इस कोर्स में सब समझ आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमने बेसिक एनिमेशन सीख लिया है, वीडियोस को एक्सपोर्ट करना सीख लिया है, वीडियोस का साइज़ कैसे कम कर सकते हैं वो भी सीख लिया है। सो अब टाइम आ गया है कि हम आफ्टर इफेक्ट्स के दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानें। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्पेशल इंटरपोलेशन और टेम्पोरल इंटरपोलेशन के बारे में। ये दोनों बहुत छोटे टॉपिक्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इस कोर्स के दौरान मैं ये दोनों टॉपिक स्पेशल इंटरपोलेशन और टेम्पोरल इंटरपोलेशन का बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल डिटेल वीडियो ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड बना दूँ, ताकि फ्यूचर में मैं जब इन्हें यूज़ करूँ तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले हम लोग स्पेशल इंटरपोलेशन समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में एंड जनरल में जाके यहाँ डिफ़ॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर इसको टिक कर देते हैं। ओके, एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, एक शेप लेयर बनाएंगे। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो हमारा कंपोजिशन व्यूअर एरिया है ना, अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं इसको अभी मूव कर रहा हूँ या फिर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर इसके अंदर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो डेट मीन्स आई एम वर्किंग इन अ स्पेस। अगर यहाँ पे टाइमलाइन पैनल के अंदर मैं कुछ काम करता हूँ तो डेट मीन्स आई एम वर्किंग इन टाइम। अब चलिए इसको थोड़ा सा एनिमेट करते हैं। शेपलर को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, एक की फ्रेम यहाँ लगाते हैं, लेयर लेके जाएंगे 1 सेकंड पे, इसको मूव करते हैं, लेयर 2 सेकंड पे लेके जाते हैं, इसको फिर से मूव करेंगे 3 सेकंड पे, थोड़ा सा और मूव करते हैं 4 सेकंड। ये सिंपल सी एक एनिमेशन मैंने बना ली है। ये जो बनता है ये है हमारा मोशन पाथ। अब जैसे ही हम कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारा जो मोशन पाथ है वो दिखना बंद हो जाता है। तो हम अगर एनिमेशन के टाइम भी अपना मोशन पाथ देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू में जाके यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब हम जब देख चालू करेंगे तो अपना मोशन पाथ हमें दिखेगा। अब हम देखेंगे कि स्पेशल इंटरपोलेशन होता क्या है। तो सारे की फ्रेम्स को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एक की फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है की फ्रेम इंटरपोलेशन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है स्पेशल इंटरपोलेशन, जिसके आगे अभी लीनियर सिलेक्टेड है। इसीलिए हमने जब इसको कोई ये मोशन पाथ दिया है तो ये एकदम स्ट्रेट पाथ बना है, कहीं पे भी कोई टर्न्स नहीं है, कर्व्स नहीं है। अब जैसे ही मैं ये स्पेशल इंटरपोलेशन को लीनियर की जगह मैं कर देता हूँ बेजियर एंड ओके। अब आप देखेंगे कि हमारे मोशन पाथ के अंदर कुछ चेंजेस आया है। हमारा ये जो मोशन पाथ है वो काफ़ी स्मूथ बन गया है। ये जो भी चेंजेस आया है ये स्पेस में आया है, हमारे टाइम में कोई चेंज नहीं आया। की फ्रेम्स तो जहाँ थी वही है। अब हम लोग जरा एनिमेशन देखते हैं तो थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन बन गया। अब ये जो हैंडल्स दिख रहे हैं इनके थ्रू हम अपने एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। हमने स्पेशल इंटरपोलेशन में बेजियर सिलेक्ट किया था तो उसके कारण ये दोनों हैंडल्स अलग अलग काम करेंगे। इसको मैंने मूव किया है तो ये वाला हैंडल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिमिलरली इसको मैंने मूव किया है तो ये वाले हैंडल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर ये बेजियर में है तो। मैं अपने वर्क एरिया को यहाँ तक ही रखता हूँ, कीबोर्ड से एन प्रेस करूँगा एंड अब एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, मैं वापस कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वर्क एरिया को यहीं तक रखते हैं। अब ये सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इन पे वापस क्लिक करेंगे एंड की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाके बेजियर की जगह देखते हैं कंटिन्यूस बेजियर में क्या होता है। अब यहाँ एज सच देखने में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है बेजियर में और कंटिन्यूस बेजियर में, लेकिन जैसे ही मैं इसके हैंडल को चेंज करूँगा तो इसके अपोजिट साइड का जो हैंडल है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसको भी कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर से राइट क्लिक करके जाएंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है ऑटो बेजियर। अब ऑटो बेजियर में मुझे हैंडल्स नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ये डॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि जैसे ही हम डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको चेंज करेंगे तो यह कंटिन्यूस बेजियर ही बन जाएगा। मेन इसमें तो 3 प्रॉपर्टीज़ ही इंपॉर्टेंट है, एक लीनियर, एक बेजियर और एक कंटिन्यूस बेजियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो थी स्पेशल इंटरपोलेशन की।
इसको डिलीट करते हैं। अब आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जनरल में गए थे एंड डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर इसके ऊपर टिक किया था। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे ये टिक क्यों मारा है। फिलहाल इसको टिक ही रहने देते हैं एंड ओके दबाते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं, एनिमेशन दे देते हैं, पी प्रेस करेंगे पोजीशन एंड आफ्टर 2 सेकेंड इसको ड्रैग करके सामने ले आते हैं। हम वापस जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, जनरल में, और अब इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, फिर से प्लेयर को 0 पे लाते हैं, एक और रेक्टेंगल लेते हैं, अगेन उसको सेम एनिमेशन देंगे, कीबोर्ड से पी प्रेस करते हैं, 2 सेकंड पे जाते हैं और इसको ड्रैग करके सामने ले आएंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं। आपको दोनों के अंदर फ़र्क दिख रहा है? ये पहला वाला है जिसमें हमने स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर को टिक मारा हुआ है, और ये है जिसमें हमने टिक नहीं मारा। तो इसके अंदर हमको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं जिसके साथ हम अपना मोशन पाथ को चेंज कर सकते हैं, जो इसमें नहीं कर सकते। कंट्रोल Z करते हैं, और अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो प्लेयर को थोड़ा आगे लेके जाते हैं एंड दोनों को ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। कि स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर होगा तो जैसे ही कोई कर्व आएगा या कोई टर्न आएगा तो ये एग्जैक्ट शार्प टर्न बना देगा। एंड जो रेक्टेंगल हमने अनचेक करके बनाया था उसके अंदर जैसे ही टर्न लगा है तो उसने एक कर्व बना दिया है। अब इसको भी अगर शार्प कर्व बनाना है तो ये वाली की फ्रेम पे जाके की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाएंगे एंड यहाँ से कर देंगे लीनियर, तो ये भी शार्प कर्व बन जाएगा सेम टू सेम। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको शार्प कर्व नहीं चाहिए एंड बेजियर बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और इसको कर देंगे बेजियर। सो यार आप जिस तरह से चाहें आप अपना एनिमेशन बना सकते हैं, और ये सारे जो अभी हम चेंजेस कर रहे हैं हम स्पेस में कर रहे हैं, टाइम का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये आपके ऊपर है कि आपको डिफ़ॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर रखना है या फिर इसके राइट क्लिक पे जाके एंड यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दो। आफ्टर इफेक्ट्स में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। सो ये था अपना स्पेशल इंटरपोलेशन। अब हम देखेंगे टेम्पोरल इंटरपोलेशन क्या होता है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड डिलीट दबा देते हैं। टेम्पोरल इंटरपोलेशन के लिए एक एलिप्स लेते हैं एंड एक एलिप्स ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे सिंपल सा। इसको सिंपल एनिमेशन देते हैं, पोजीशन में जाएंगे और 2 सेकंड पे ड्रैग करके ले आते हैं आगे। ये बार सब मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वो स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर को अनचेक किया हुआ है। मैं बीच में आता हूँ एंड इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब ये कर्व्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लीनियर पाथ चाहिए, तो उसके लिए मैं सबको सिलेक्ट करूँगा एंड स्पेशल इंटरपोलेशन लीनियर। अब टेम्पोरल इंटरपोलेशन क्या होता है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पोरल इंटरपोलेशन कहाँ होता है। राइट क्लिक करके की फ्रेम के अंदर ये जो स्पेशल इंटरपोलेशन है ना इसी के ही ऊपर है टेम्पोरल इंटरपोलेशन। ये अभी लीनियर है, इसमें भी बेजियर, कंटिन्यूस बेजियर और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन ये काम थोड़ा सा अलग टाइप का करता है। मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमने तीनों की फ्रेम सिलेक्ट की हुई है एंड इस बार हम तीनों को सिलेक्ट करके की फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे कर देते हैं इसको बेजियर। अब आप देखेंगे तो यहाँ हमारे मोशन पाथ में यानी हमारे स्पेस में हमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे की फ्रेम्स के सिंबल चेंज हो गए हैं। मैं अपना वर्क एरिया कम कर देता हूँ। अभी भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा कब? जब हम यहाँ ग्राफ एडिटर पे क्लिक करेंगे। ओके, अब ये है हमारा लीनियर पाथ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा ड्रैग करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। ओके, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझा सके। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं टाइम में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब टाइम में चेंज करने से होगा क्या, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। सपोज इतना ऊपर मैं ले गया हूँ एंड छोड़ दिया मैंने, और ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा। अभी आपको डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे 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 छोटे, अच्छी तरह नहीं दिख रहे होंगे। मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता है। अब आपको दिख रहे होंगे। तो मैं जैसे ही उसको ऊपर ले गया हूँ तो मेरे जो डॉट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा है एंड यहाँ पे कम है। तो एनिमेशन मेरा किस तरह का बनता है, यानी जहाँ पे मेरे डॉट्स ज़्यादा है वहाँ पे स्लो एनिमेशन होगा एंड जहाँ पे कम है वहाँ फास्ट एनिमेशन होगा। इसके अंदर स्पेस में हमने कोई चेंजेस नहीं किया, जो भी चेंजेस किया है यहाँ नीचे टाइम में कर रहे हैं। इसे हम और भी फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि भाई बहुत स्लो आएगा एंड फास्टली निकल जाएगा।
इसमें यार अपने अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करते हैं एंड की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाएंगे, बेजियर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये दोनों हैंडल्स अलग अलग काम करेंगे। तो ये वाले हैंडल को है ना मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ ऊपर देखना है कंपोजिशन व्यूअर में। तो जैसे ही मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे ही मैं पास लेके आता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे उतना एनिमेशन अपना स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हैंडल को एकदम अंदर ले आया हूँ। अब मेरा जो भी इफेक्ट रह गया है वो सिर्फ इसी तरफ इफेक्ट है, इस तरफ नहीं है। तो एनिमेशन देखेंगे तो इस तरह का होगा, स्लो फास्ट स्लो। बहुत सारे आप कुछ भी अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। इसको मैं और ऊपर ले जाता हूँ, ये मेरा एनिमेशन कुछ इस तरह का हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने एनिमेशन के टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी को टेम्पोरल इंटरपोलेशन कहते हैं। वापस से टाइमलाइन में जाने के लिए हम यहाँ ग्राफ एडिटर पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ हमारी की फ्रेम्स को हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, वो तो जहाँ थी सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन ग्राफ एडिटर के अंदर हमने इसके टाइम को चेंज किया है। अब अगर आप इसे वापस जैसा था वैसा ही रीसेट करना चाहते हैं तो सबको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कन्वर्ट सिलेक्टेड की फ्रेम्स टू लीनियर, इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा एनिमेशन था वैसा ही बन जाएगा। ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशल इंटरपोलेशन और टेम्पोरल इंटरपोलेशन। आप काफ़ी सिंपल से एनिमेशन को काफ़ी अलग अलग तरह से भी बना सकते हैं। इसे चेंज कीजिए, अलग अलग टाइप का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग एंड कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं इसी को ही सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको चेंज कर देता हूँ। एंड रीसेट करने के लिए सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो आई होप आपको टेम्पोरल इंटरपोलेशन और स्पेशल इंटरपोलेशन समझ में आ गया होगा। इन दोनों टॉपिक्स में समझाने के लिए या बताने के लिए इतना कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है। इन दोनों का यूज़ करके आप बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं। सिंपल सिंपल शेप्स का यूज़ करके बहुत अच्छे एनिमेशंस बन सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्पीड ग्राफ क्या होता है, वैल्यू ग्राफ क्या होता है। उसमें आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ न्यू शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा एंड ईजीज क्या होता है वो बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये दो टॉपिक्स, टेम्पोरल इंटरपोलेशन और स्पेशल इंटरपोलेशन, इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।